भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वेटरन कांग्रेस लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल एम्स में अंतिम सांस ली। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ बाद में यहाँ पर पढ़ाई यानी कि प्रोफेसर भी वो रहे हैं। ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की हेड मौजूद, उन्हीं से बात कर लेते हैं। स्मिता जी, जानना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई भी करी है, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं ज़रा। सबसे पहले मैं पर्सनल मेमोरीज अगर शेयर करूं, मैं इतनी फॉर्चुनेट तो नहीं रही कि उनसे पढ़ पाऊं, पर मेरे एक टीचर होते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, प्रोफेसर वीके गुप्ता, जो हमेशा क्लास में बहुत ज़्यादा बातें बताते थे उनकी। और सबसे ज़्यादा वो कहते थे कि मैं खुद क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड रहा तो मुझे मनमोहन जी हॉट पोटैटो कहते थे, और हमेशा कहते थे कि अगर तुम शांत रहो तो ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा मेरे साथ रही। और 2018 में जब सर ने विजिट किया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी को रागनेकर मेमोरियल लेक्चर के लिए, तो ये मैंने खुद भी नोटिस करा कि सर बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ही एक्सेसिबल लगे। बच्चों को भी लगा कि सर बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हैं, कि जिसने भी बात करनी है सर से वो बात कर सकते हैं। वो उनकी वाइब उस टाइम वो थी। तो ये चीज़ एक पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है मैं हमेशा याद रखूंगी। बाकी जो आप कह रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन, वो तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशन सब इस चीज़ को अग्री करते हैं कि 1991 के जो रिफॉर्म्स हैं उनमें जो एज फाइनेंस मिनिस्टर जब मनमोहन जी ने समहाउ इस चीज़ को पुश किया कि इंडिया को लिबरलाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए, तो इसने इंडियन इकॉनमी को टोटली ऑल टुगेदर एक नई डायरेक्शन दी थी। क्योंकि पूरा का पूरा जो 90s का डेकेड है उसमें इंडिया का ग्रोथ रेट के बढ़ने में इस चीज़ का मेजर रोल रहा कि हम धीरे धीरे क्लोज्ड इकॉनमी से ओपन इकॉनमी की तरफ शिफ्ट हो गए। और इस चीज़ का कि किस तरह उनसे हम सब कन्विंस हुए, 91 की अगर मैं बात करूँ तो उस समय के अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर जो इकोनॉमिकली कन्विंसिंग आइडिया दे रहा है, ना सिर्फ उनका प्राइम मिनिस्टर उनको सपोर्ट कर रहा है, ऑपोजिशन उनको सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि हाँ आइडिया में कुछ तो दम है। और उसके बाद जब भी इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात होती है, भारत की बात होती है, तो भारत के लिबरलाइज होने की भी बात होती है, तो मनमोहन सिंह सर की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन तो है ही। जी मैम, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो रूम है जी बहुत तौर से खास है, जी खास क्यों है? और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह इस रूम में क्या किया करते थे? हमने यही सुना है कि ये प्रोफेसर मनमोहन सिंह का कमरा था। शुरू से मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रही हूँ, तो शुरू से हमें बताया जाता था कि ये पहला कमरा जो डिपार्टमेंट का है ये प्रोफेसर मनमोहन सिंह का कमरा है। तो इस कमरे का समहाउ सबने बहुत रिगार्ड रखा है। अब इसको कन्वर्ट किया हुआ है चेयरपर्सन रूम में। और क्या करते थे पे शायद मैं कुछ कमेंट ना कर पाऊँ, सिवाय इसके कि हाँ, जैसे हर फैकल्टी मेंबर बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई करता है, तो सर इन कमरों में पढ़े होंगे जो हमारे डिपार्टमेंट के 4 क्लासरूम्स हैं, और यहाँ पे सर ने अपनी एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस करी होंगी। जी मैम, थोड़ा सा आगे आएँ, क्योंकि अगर मैम हम बात करें इस डिपार्टमेंट की, यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें हैं वो लगा रखी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। थोड़ा सा मैम इनके बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत से बड़े इकोनॉमिस्ट, सभी की तस्वीरें उनको लगाया गया है। एक्चुअली यहाँ मेनली सारे जो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमें लगता है कि एक होता है कंट्रीब्यूटेबल इकोनॉमिक थॉट, एक होता है थॉट जो पॉलिसी में भी ट्रांसलेट हो जाए और मासेस की साइकी को अफेक्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं चुन के उन लोगों की जब फोटोग्राफ्स के उनके रोल को देखते हुए जब हमने यहाँ पे शुम्पीटर है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स है, यहाँ पे जॉन रॉबिन्सन है, तो कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें तो मनमोहन सिंह जी का नाम आता है। तो यहाँ मनमोहन सिंह जी को भी इस लिस्ट में चूज किया गया। इसमें कुछ लोग नोबल लॉरिएट्स भी हैं। हमारा उनको यहाँ रखने का एक रीज़न ये भी था, नो डाउट वो हमारे एलुमनाई हैं, पर अगर कोई भी भारत का इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को अग्री करेगा कि अगर भारत ने इकोनॉमिस्ट की लिस्ट बनानी है तो सर का नाम भी हो। जी मैम, एक और चीज़ जानना चाहेंगे मैम, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस समय यहाँ पर एज ए लेक्चर, एज ए प्रोफेसर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में? एक्चुअली उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से की थी 1950s में, और उसके बाद थोड़े समय के लिए वो यहाँ पे प्रोफेसर थे। जी शॉर्ट स्पैन के लिए रहे थे वो यहाँ, जितना कर मैंने सुना है, या एटलीस्ट जो उनका ऑफिशियल सीवी शो करता है, वो शॉर्ट स्पैन के लिए यहीं पे थे। पर उनकी अटैचमेंट डिपार्टमेंट से पूरी रही है। हमने 2010 में जब एलुमनाई एसोसिएशन शुरू की तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें लेटर आई थी, जो आप कहीं तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, जिसमें सर ने डिपार्टमेंट को कंग्रेचुलेट किया है और अपनी बेस्ट विशेज़ दी हैं। 18 में सर ने जब विजिट किया डिपार्टमेंट को
तो सर ने अपनी कोटेशन पे खुद हाथ से साइन किए हैं जो हमारे सेमिनार रूम में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनका क्रेडिट लेते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी भी अटैचमेंट डिपार्टमेंट से थी। उन्होंने बुक्स डोनेट की बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी को, जो गुरु तेग बहादुर भवन लाइब्रेरी में। जी फिलहाल सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हीं जो यही क्लासरूम्स हैं यहीं पर उन्होंने पढ़ाई करी और बाद में यहीं पर ही है वो लेक्चर भी रहे, कुछ कम स्पैन के लिए रहे, लेकिन अगर हम उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें खास तौर पर पूरे देश भर के लिए, तो वो अतुल्य रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ ललित शर्मा, रिपब्लिक टीवी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़।